आई है झोली मेरी, पग में है कांटे हजार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार। आई है झोली मेरी, पग में है कांटे हजार। यादों का जख्म मुझको रुलाता रहा, मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। मेरी यादों का जख्म मुझको रुलाता रहा, मेरे गुनाहों का ख्याल मुझको सताता रहा। आया हूँ दर पे, अब तेरा है एतबार। आया हूँ दर पे, तुझ पे है एतबार, तुझ पे है एतबार। मेरी निगाहों में है प्रभु तेरा इंतजार। खाली है झोली मेरी, पग में है कांटे हजार। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, मेरे जीवन से तुझे निरंतर महिमा मिलने पाए। हाँ प्रभु, मेरे ओठ से, मेरे शरीर, प्राण, आत्मा से प्रभु तुझे निरंतर महिमा मिलने पाए। हाँ स्वामी, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू
जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे प्रियो, यदि आप अपने घर में मेरी आवाज को सुन सकते हैं तो कृपया करके इस गीत को दोहराएं अपने घर में, अपने परिवार के साथ कि प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़ जाने पर, हाँ प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़ जाने पर, हम घट जाने पर, प्रभु मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा होने पर, हाँ प्रभु मेरे मुख से, मेरे शरीर से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे ज्ञान इंद्रियों से प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए, तुझे प्रभु महिमा मिलने पाए, तुझे बहुत और बलिदान मेरे मुख से निरंतर निकलने पाए। प्रभु ये शरीर दिया हुआ तेरा है, तूने हमारे शरीर की रचना की है प्रभु। कहता है अपने वचन में कि तूने हमें माता के गर्भ में बहुत भयंकर और अद्भुत रीति से रचा है। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, जब तूने हमें रचा है तो प्रभु तू मेरा पिता है, और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु तेरी आराधना हम कर पाए। हाँ प्रभु, आखिरी बार मेरे साथ, अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने घर में मेरे साथ जरूर दोहराए। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। और एक बार, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सिर्फ तुझे मिले प्रभु, सिर्फ तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से स्वागत है सबका। और खास करके जो है, अभी मैं डिस्टी मीट पे लाइव हूँ एडी चर्च झारखंड के साथ में, और आप लोग मुझे शायद फेसबुक लाइव पर भी यीशु परिवार में देख सकते हैं। एक अध्याय बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 1, याकूब एक अध्याय और एक आयत। आइए हम देखें याकूब की पत्री में याकूब हमसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते थे नमस्कार पहुंचे। जेम्स, a servant of God and याकूब जो परमेश्वर का दास है और प्रभु यीशु मसीह का दास है। सबसे पहली बात मैं जो आपसे करना चाहता हूं कि ये कौन सा याकूब है। बाइबल में बहुत सारे याकूब है, लेकिन ये जो याकूब है जिसने याकूब की पत्री है, ये याकूब यीशु मसीह का अपना भाई है। और ये वही याकूब है जो बचपन से यीशु मसीह के साथ पला बढ़ा और यीशु मसीह को समझता था। उसके मन में क्या है याकूब को अच्छी तरह मालूम था, और इसलिए जब संसार में पहली कलीसिया की स्थापना हुई तो उस कलीसिया का पहला पास्टर याकूब था। और क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ पला बढ़ा है और यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह जानता है, और यीशु मसीह को बचपन से ही वो देखता आ रहा है, तो याकूब जो बातें बोलता है वो काफी ऑथेंटिक बात है। और याकूब जो बोलता है हमें यह समझना चाहिए कि वो यीशु मसीह के दिमाग और यीशु मसीह के जो है सोच और इसके इमोशंस को समझते हुए बोलता है। तो पहली बात, ये याकूब जो है वो यीशु मसीह का भाई है, अपना भाई। संसार की पहली कलीसिया का पहला पास्टर भी है। और वही याकूब ये पत्री लिखता है, और याकूब कहता है कि जेम्स, अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ऑफ द लॉर्ड, टू द 12 ट्राइब्स scattered among the nations। 12 गोत्रों के नाम
जो कि तितर बितर होकर रहते हैं। गोत्र कौन है? 12 गोत्र है। तितर बितर होकर क्यों रहते हैं? आप अगर कलीसिया के इतिहास में जाएं तो पहली शताब्दी में कलीसिया के और रोम के जो शासक होते थे ज्यादातर वे क्रूर शासक होते थे। और उनमें से एक शासक जिसका नाम नीरो था, वो मसीह लोगों का सख्त विरोधी था। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम मसीह लोग इतने विरोध का सामना करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी, जिस प्रकार का विरोध का उन्होंने सामना किया है, उसके मुकाबले आज का विरोध कुछ नहीं है। रोम का शासक नीरो अत्यंत ही क्रूर शासक था और मसीही लोगों के, अगर आप ऐतिहासिक हैं तो यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद लोग भारी संख्या में यीशु मसीह के चेले बनने लगे, उनके अनुयायी होने लगे, जिसके कारण रोम की जो तत्कालिक सरकार थी, उनको यीशु मसीह को मानने वालों से खतरा महसूस हुआ। यह उनके लिए एक राजनीतिक कारण था और इसलिए रोम का क्रूर शासक नीरो, उसने मसीही विश्वास पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोई भी संगति नहीं कर सकता, वचन का प्रचार नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करे तो उसको कठोर सजा का प्रावधान था। नीरो इतना क्रूर था, जब भी उसे पता चलता था कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रचार कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, वचन का अध्ययन कर रहा है, तो मसीही लोगों को पकड़कर नीरो जो है वो जेल में रखता था और रात के समय गलियों में खंबे पर बांधकर जिंदा जला देता था कि मसीही लोगों को जलाकर वो स्ट्रीट लाइट का काम करता था। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि नीरो कितना क्रूर शासक रहा होगा, और जिसके कारण विश्वासी लोग अलग अलग जगह में तितर बितर हो गए। यरूशलेम से भागकर दुनिया के अलग अलग जगह में, अलग अलग कोने में चले गए, और जहां भी गए, मैं आपको बताऊं, वहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया। यही कारण है, याकूब कहता है कि इस्राएल के 12 गोत्र जो तितर बितर होकर रहते हैं। अब याकूब कहता है, आगे देखें 2 आयत में, कॉन्सिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स। 2 आयत का शुरुआत याकूब कहता है, हे भाइयों। याकूब कहता है भाइयों। आप अगर याकूब की पत्री का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि याकूब अत्यंत कड़े वचन बोलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है, और उसके वचन जो है वे कानों को अत्यंत कड़वे लग सकते हैं। अच्छा, तो अभी क्या करें? अभी हम तो उसमें हैं। जो लोग फेसबुक लाइव में है, आप 1 मिनट कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। अब दूसरे डिवाइस में मुझे कुछ सेटअप बनाना है, उसको ऑन रखो ना, पता चले।
अब आवाज चेक करो एक बारी। अब बोलिए बोलिए। जॉय आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा, एक बार इसको काट के दोबारा करेंगे। अपना फोन से लगाओ। जो लोग फेसबुक लाइव में है, आप मुझे 1 मिनट का समय दे। दूसरा डिवाइस जो है मेरा जिस्टी मीट पर काम नहीं कर रहा, मैं उस पर लॉगिन कर रहा हूँ। ओके। आप जो है आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आवाज आ रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है आवाज। अच्छा 1 मिनट स्पीकर में डाल देता हूँ मैं। 1 मिनट होल्ड करो। अब आ रहा है आवाज? हाँ, अभी पहले से काफी बेटर और काफी अच्छा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, क्लियर आवाज आ रहा है ना? हाँ, क्लियर आवाज है। तो वापस हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 आयत में चले। कॉन्सिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स। याकूब कहता है, हे भाइयों, इसे बड़े आनंद की बात समझो। आप याकूब की पत्री को यदि देखें, उसका अध्ययन करें, तो आप देखेंगे याकूब की जो पत्री है, याकूब अत्यंत ही कड़े वचन का उपयोग करता है। और याकूब जैसे उदाहरण के लिए याकूब बोलता है कि मत बनो, क्योंकि तुम उपदेशक और भी अधिक दंड के न्याय के भागीदार होगे। जीव के विषय में याकूब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलता है, लेकिन याकूब जो है विश्वासियों को अनुशासित करता है। लेकिन उसका संबोधन देखिए, याकूब कहता है भाइयों। पहले याकूब उनके साथ अपना एक रिश्ता स्थापित करता कि यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज हम जब कलीसिया में एक दूसरे को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है? हम ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला दोषी है, एक मुजरिम है, और हम अपने आप को जज की कुर्सी में बैठा लेते हैं। लेकिन याकूब कहता है, हे भाइयों। याकूब कलीसिया, पहली कलीसिया का पहला पास्टर है। मुझे पता नहीं, आजकल तो ऐसे ऐसे पास्टर भी है जो स्वर्गदूत से कम नहीं है। विश्वासी लोग तो उनसे मिल भी नहीं पाते, लेकिन याकूब अपने आप को रिलेट करता है कि कलीसिया के लोग जो है वो मेरे भाई है। अब याकूब कहता है, कॉन्सिडर इट प्योर जॉय माय यू फेस ट्रायल्स ऑफ मैनी काइंड। याकूब कहता कि हे भाइयों, जब भी तुम अलग अलग प्रकार के सताओ, हिंदी में ऐसा लिखा याकूब 1:2 में लिखा, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो, अलग अलग प्रकार की परीक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी परीक्षाओं से भरी है। अय्यूब कहता है कि मनुष्य जो थोड़े दिनों का है, उसका जीवन दुख से भरा होता है। अभी हमारे देश के हालत को देखिए, संसार के हालत को देखिए, लोग दुखी है, बीमारी से लोग घबराए हुए हैं, लोगों के अंदर डर है, आशंका है, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। नाना प्रकार के दुख। और याकूब कहता, जब इन दुखों से गुजरो तो इसे आनंद की बात समझो। देखिए भाई, सुनार हूं, और बचपन में
मैं अपने चाचा जी के जो है ज्वेलरीज के शॉप पे बैठता था, तो कई बार हम लोग वो चाचा जी मुझे बोलते थे ये सोना गलाओ, सोना चांदी गलाने के लिए बैठाते थे, तो हम लोग वो चरखी चलाते चलाते वो जो है आग को गर्म करते थे और सोना को गलाते रहते थे। और मैं देखता था कि सोना को गलाते 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 उसमें से असली शुद्ध सोना निकलता था। तब मेरे चाचा जी ने मुझे बताया कि शुद्ध सोना निकालने के लिए सोना को आग में गलाना पड़ता है। याकूब यही बात हमें समझा रहा है कि नाना प्रकार की विपत्तियां जो जीवन में आती है वो इसलिए है कि आपके अंदर का शुद्ध इंसान बाहर आए, वो इंसान जिसको प्रभु ने बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम इंसान कहां रहे? हम तो एक कठपुतली है समय और परिस्थिति के हाथ में। इंसान जो है वो धीरे धीरे मशीन बनता जा रहा है। हमारे अंदर की खुशी कहां है? क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जिस जैसा प्रभु ने हमें बनाया है? एक रिसर्च के दौरान मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि यदि आपको दोबारा दुनिया में पैदा होने का मौका मिले तो क्या आप यही जीवन जीना पसंद करेंगे? एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। इसका मतलब है कि हम असंतुष्ट हैं। आप मुझे बताइए कि पिछली बार आप कब हंसे थे? पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हंसते हंसते हम लोग पेट पकड़ के हंसते थे। हो बस करो, मत बोलो। हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता था। इतनी खुशी थी। आप पिछली बार खुलकर कब हंसे थे? पिछली बार अपने दिल के अनुसार कब जिया? समय और परिस्थिति ने हमें एक नाटक का किरदार बना दिया है। हम वैसे जी रहे हैं और इस जीवन में चुनौतियां हैं, कदम कदम पर चुनौती है। और याकूब कहता है कि जब चुनौतियां आए, दुख आए, संकट आए, तो इसे जो है एक आनंद की बात समझो। क्योंकि पहली शताब्दी के कलीसिया में हम देखते थे चेलों पर, विश्वासियों पर जितना दुख आता था उतना ही आनंद वे मनाते थे। मेरे पिताजी जो है वो बिहार से आते हैं और मैं सही बताऊं कि मैं असली जब मैं पहली बार बहुत साल पहले जब दिल्ली में आया था तो मैंने देखा कि बिहारी होना यहाँ एक गाली है। किसी को गाली देना होता तो ए बिहारी तरह। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला कि क्या मैं एक गाली हूं? अच्छा, जिस राज्य से मैं आता हूं, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जितने भी अफसर क्लास के जॉब है 40% जॉब अकेले बिहार से आया है, चाहे IAS हो IPS हो। लेकिन यहां पर जब मैं आया बहुत साल पहले तो मैंने देखा कि मैं एक गाली हूं। मैंने बहुत जगह प्रचार किया है, लेकिन एक ही जगह मुझे जब मैंने स्टेज पर जाकर बोला कि मैं बिहारी हूं तो लोग उछलने लगे, ताली बजाने लगे, सीटी मारने लगे। हमारे बीच बिहार से कोई आया। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया? कल तक तो लोग गाली देते थे, आज ये सीटी क्यों मार रहे हैं? मुझे याद आ गया उस गधे की कहानी जिस पर यीशु मसीह बैठकर जा रहा था। गधा सोचने लगा अरे कल तक ये लोग मुझे मारते थे, आज सीटी बजा रहे, नाच रहे, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैं एक कलीसिया में था और स्टेज पे जाकर मैंने जब बोला कि मैं बिहार से आया हूं, मैं बिहारी हूं,
लोग अपने सीट से खड़े हो गए, उछलने लगे, ताली बजाने लगे। उसका कारण यह था कि वो फिजियन चर्च थे, फिजी देश के लोग वहां थे और पास्टर भी फिजी का था और उनके पूर्वज बिहार के थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में चुनौतियां बहुत है। एक बड़े दार्शनिक व्यक्ति ने इस प्रकार मुझे कहा कि जिंदगी में समस्या नहीं होती, जिंदगी में चुनौतियां होती है। अगर आप उस चुनौती का सामना करेंगे और उससे लड़ेंगे तो आप उस चुनौती से जीत कर आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर उस चुनौती से मुंह मोड़ेंगे, उसका सामना करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे, तो वही चुनौती आपके लिए समस्या बनकर आ जाएगी। यस। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करता हूं कि चुनौतियों का सामना करो और उस पर विजय प्राप्त करो। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीत पहले से आपकी है। हालेलुया, आमीन। जिस युद्ध के लिए हम खड़े हुए हैं वो युद्ध हमारा जीता हुआ है। यस। याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि अपने आप को प्रभु के अधीन करो और शैतान के सामने तो वो भाग जाएगा। यस, हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि वो लड़ेगा। याकूब कहता है वो भाग जाएगा। यस, हालेलुया। आमीन। दोस्तों, चुनौतियां बहुत है। मेरे पिताजी जब विश्वास में आए, अच्छे परिवार से, तो मैं सोनार लोग, गोल्ड स्मिथ, खास करके जो ज्वेलरीज का, लेकिन विश्वास के कारण वो उनको बेदखल कर दिया गया, तड़ीपार हो गए, काफी दुख उठाना पड़ा। और हमारा बचपन अत्यंत ही गरीबी में बीता है। मैं और मेरे भाई पास्टर राकेश पॉल, डॉक्टर राकेश पॉल, जो रांची में गुड न्यूज संडे के डायरेक्टर है। अभी तो लोग बोलते हैं कि आप लोग बड़े व्यक्ति हो गए, लेकिन हम बचपन से साथ है, दोस्त के समान है। और देखिए, मेरा एक छोटा सा परिवार है, हम दो, हमारे 9, 6 भाई और 3 बहन। और आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया गया, जायदाद से बेदखल कर दिया गया, तड़ीपार कर दिया गया, 9 बच्चे पालना उसके लिए कितनी चुनौती है। और उस समय बिहार में कोई मसीह समाज तो था नहीं जो कि मेरे पिताजी को सपोर्ट करे, उनके लिए चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी कि पुराने समय में सेवकों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण मेरे पिताजी को अक्सर अलग अलग जगह में जाकर प्रचार करना पड़ता था, जिसके कारण परिवार को ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। और हम सब भाई बहन अत्यंत ही गरीबी में आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण हमें यह समझ में आया यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं है। और हम अक्सर सोचते थे, आपस में बात करते थे कि हमारे पिताजी को क्या फायदा हुआ कि यीशु मसीह के पीछे चले, परिवार से निकलना पड़ा, जायदाद में कुछ हिस्सा नहीं है, पैसे नहीं है, हम गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए हम लोग कुड़कुड़ा कर जीते थे। बचपन में ही हम लोग जवान हो गए, क्योंकि अभाव जवान बना देता है, रहे थे, जिसके कारण यीशु मसीह के प्रति एक प्रकार का नफरत हमारे जीवन में था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन प्रचारक नहीं बनेंगे, पास्टर नहीं बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रचारक का मतलब था फटा हुआ कुर्ता, एक फटी हुई झोली, पुरानी साइकिल अगर है तो, और यही प्रचारक की तस्वीर पुराने जमाने में थी। और हम गरीब थे। गरीबी अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। गरीब आदमी जब अच्छी बातें भी बोलता है तो लोगों को गाली के समान कान में चुभता है,
और अमीर आदमी जब गाली भी देता है लोगों को लगता है कितनी मधुर बातें बोल रहे हैं। यही संसार है दोस्तों। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हर एक संकट से, मुसीबत से बाहर निकालने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। याकूब कहता है जब नाना प्रकार के परीक्षा में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। तो मैंने अपने पिताजी के जीवन में देखा, वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं थे। हम लोग कुड़कुड़ाते थे, वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं थे। और रोज सुबह उठकर वो 4 बजे सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे। और उनके मुंह से मैं हमेशा धन्यवाद के शब्द सुनता था। मैं बोलता था कि अपने आप से बोलता था धन्यवाद देने का फायदा क्या है, किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, किस बात का धन्यवाद। लेकिन समय के साथ हम लोग बड़े होते गए और मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि एक डिवाइन इनकाउंटर प्रभु के साथ मेरा हो गया। मैं दिल्ली आया था अपने उद्देश्य को पूरा करने के लेकिन मुझे नहीं मालूम था प्रभु यहां आकर मुझे पकड़ लेगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने जिंदगी में हर वो काम किया जो मैं करना चाहता था, बिना अच्छा और बुरा सोचे। मेरे अच्छे और बुरे जो सोचने की जो शक्ति थी उसको मैंने मार दिया था, इसलिए कि मैं अपने मर्जी से अब जीवन बनाना चाहता था। मुझे लगता था कि प्रभु कुछ खास लोगों को ही चुनता है, मेरे जैसे लोग प्रभु के लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा तो मेरी सोच बदली और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली शहर में आ जाओ और यहाँ पर मेरी सेवा करो। देखिए मैं तो गांव में पला बड़ा हूँ, इतने बड़े शहर में आना मेरे लिए जो है एक बड़ी चुनौती थी। मुझे याद है 99 सुई का वो 99 में मैं आया था और 2000 ईस्वी गर्मी का मौसम जून महीना में दिल्ली में मैं पंखा रोड पर खड़ा था और मुझे सड़क पार करना था। 15 मिनट में खड़ा रहा, इतनी गाड़ियां थी कि मेरे सामने छुटना, जिंदगी में इतनी गाड़ियां कभी नहीं देखी थी। 15 मिनट वहां खड़ा होके मुझे लगा कि मैं सड़क पार नहीं कर पाऊंगा। तब वहीं खड़े खड़े मैंने प्रभु से विनती की। मैं तो शहर में आ गया था, मुझे मालूम नहीं था कि कहां जाना है, क्या करना है, आज रात कहां रहूंगा मुझे मालूम नहीं था और रात में क्या खाऊंगा ये भी नहीं मालूम था। लेकिन मुझे बस इतना ही मालूम था प्रभु ने मुझे बुलाया है और इसलिए मैं आ गया। आज मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार मैं कितना बेवकूफ था, क्या ऐसे कैसे प्रभु ने बुलाया आप चले आएंगे खाएंगे। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस पंखा रोड पर जब खड़ा था और मैंने बड़ा उदास था मन में, पैसे भी नहीं थे, क्या करूं कहां जाऊं। तब मैं प्रभु को पुकार उठा, मैंने बोला प्रभु तूने मुझे बुलाया है, अब इस शहर में चाहे मैं भूखे रहूं, नंगा रहूं, सड़क के किनारे मर जाऊं, मैं इस शहर को छोड़कर जाऊंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने ठान लिया कि मुझे ये शहर छोड़कर जाना नहीं है। मैं आपको बताऊं कई बार हम चुनौतियों को देखकर जगह बदल लेते हैं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है नीति वचन 1 अध्याय में, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ये प्रभु की बुद्धि थी। मैं आपको बताऊं उस दिन सूरज ढलने से पहले मेरे पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए
भोजन थे और हर एक चीज जो मुझे चाहिए थी सूरज ढलने से पहले मेरे पास प्रभु ने मुहैया कराया। आमीन, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तब मैं प्रभु से बोल उठा कि प्रभु तूने अपना वाचा पूरा किया, अब मैं अपना वाचा पूरा करूंगा कि प्रभु मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। दोस्तों मैं बताऊं, उस समय से लेकर आज तक प्रभु की सेवा में लगा हूं और यीशु परिवार और इसके नेटवर्क के जरिए बहुत सी कलीसियाएं हम सब ने मिलकर स्थापित की है। अच्छा, चुनौतियां बहुत है, लेकिन याकूब कहता है कि आनंदित रहो। इसको आनंद की बात समझो। हालेलुया। पहली शताब्दी में जब तकलीफ आती थी तो चेले उसको आनंद की बात समझते थे। आपको मालूम है पहली शताब्दी की कलीसिया में एक खास सेक्ट था, एक खास ग्रुप था जो जिलॉट्स कहलाते थे। जिलॉट्स, जोशीले, वो बहुत जोशीले थे। और जिलॉट्स जो है वो दुख उठाने में आगे रहते थे और जब उनको जितना सताव उन पर आता था वो उतना ही जोश से भर जाते थे। पहले मुझे समझ नहीं आता, जब प्रभु में आया तब मुझे समझ में आया कि दुख उठाना जरूरी है। वचन में यह भी लिखा है कि जो दुख उठाता है उसके पाप धुल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस शहर में आ गया, प्रभु की सेवा शुरू की। अच्छा, मेरे पास एक ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत थोड़े पैसे होते, तो उसी समय मेरा गांव में बीमार रहने लगा। मैंने बोला दिल मेरे पास आ जाओ, हीरा। वो भी आ गया। और रांची से पास्टर पवन चौधरी, अब तो बड़े पास्टर हो गए हैं, पवन चौधरी, मेरे लिए तो पवन ही पवन है, वो भी आ गए। वो गाजीपुर मंडी में आलू प्याज बेच रहे थे और वहां से एक दिन मैंने उनको बोला कि पवन क्या क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ मेरे साथ रहो। आ गया। हम 3 लोग हो गए। एक छोटे से 8 बाय 8 का कमरा, वही हमारा बेडरूम था, वही किचन, वही स्टडी रूम, वही सब कुछ था। और बहुत कम पैसे हमारे पास थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 3 दिन के उपवास प्रार्थना खत्म करके मैं जब घर पहुंचा, मुझे भूख लगी थी। 3 दिन उपवास के बाद काफी भूख लगी थी। मैंने सोचा घर जाकर पवन और तरुण जो है कुछ खाऊंगा, तो देखा कि सिलेंडर जो है वो उल्टा है। मैंने तरुण से पूछा, यार तरुण ये सिलेंडर उल्टा है। मुझे तो खाना बनाना उतना आता नहीं था, तरुण और पवन जानते थे। तरुण ने बोला कि ये गैस खत्म हो गया है और मैंने इसलिए उल्टा कर दिया कि थोड़ा बहुत गैस भी निकल आए तो खाना बन जाए। चावल भी कच्ची थी और सब्जी भी कच्चा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे थे, मैं चाहता तो उनसे मांग सकता था, लेकिन मैंने प्रभु से वाचा बांधा था, प्रभु मैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और जितने लोग मुझे जानते हैं, इतने सालों में हजारों लोग मुझे जानते हैं और वो इस बात को बोल सकते हैं कि मैं हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ प्रभु के सामने हाथ फैलाता हूं। ना किसी ने मेरे आंसू देखे हैं, ना किसी ने मेरे छिले हुए घुटने देखे हैं और ना मुझे हाथ फैलाते हुए देखे। तो मैंने तरुण से कहा कि ये क्या है, मुझे भूख लगी। तरुण ने बोला कि क्या करें, अब तो गैस खत्म हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्सा जब गुस्सा होता है तो समझ नहीं आता क्या करे। मुझे भी समझ नहीं आया क्या करे, मैं गुस्सा किस पर निकालूं, कोई तो है नहीं। आज तो पति पत्नी लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन पत्नी भी नहीं थी कि गुस्सा निकालूं। मैंने सिलेंडर को सीधा खड़ा कर दिया और अपना गुस्सा सिलेंडर पर निकाला। मैंने सिलेंडर तू खत्म नहीं हो सकता, सिलेंडर तू खत्म नहीं हो सकता, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, तू खत्म नहीं हो सकता,
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाऊंगा, इसलिए सिलेंडर तो खत्म नहीं हो सकता। और सिलेंडर को डांट के मैंने गैस जलाया और आपका मालूम है गैस जलने लगा। हालेलुया। और 2.5 महीने तक सिलेंडर खत्म नहीं हुआ, 2.5 महीने तक वो चलता रहा। हालेलुया। 2.5 महीने के बाद मैंने सोचा कि एक बार और डांटता हूं जरा। लेकिन तब तक मेरे पास पैसे थे। देखिए, कई प्रकार के दुख जीवन में आते हैं, लेकिन दुख में आनंद ढूंढना एक यीशु मसीह का चेला ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आप तरुण से पूछिए, पवन से पूछिए, और डॉक्टर राकेश पाल भी, कई बार वो भी चंडीगढ़ से आ जाते थे हमारे साथ। हम सब जो है, मैं, तरुण, पवन, राकेश, हम लोग अत्यंत ही चुनौती भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कभी हमने कुड़कुड़ाया नहीं। उस समय जो भी था हम उसमें बड़े आनंदित रहते थे और हर बात में हम प्रभु का धन्यवाद करते रहते थे। से याकूब ने कहा कि जब दुख उठाते हो तो बड़े आनंद की बात समझो। आगे लिखता है, 3 आयत को हम पढ़ेंगे, 3 आयत याकूब 1:3। जरा आप मेरे साथ इसको देखें। तो को पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Because you know that testing of your faith develops perseverance. धीरज, विश्वास का परखा जाना, दुख उठाना, तकलीफ उठाना, यह धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। एक मसीही व्यक्ति कई प्रकार की चुनौतियों से गुजरता है। आज जब लोग सोचते हैं कि मैं और राकेश, पवन, हम लोग जब मिलते हैं, तरुण, चारों जब बैठते हैं तो हम बातें करते हैं कि आज लोग सोचते हैं अरे इनके पास ये है, वो है, देश विदेश घूमते हैं, क्या है। और हम लोगों को देखकर लोग सोचते हैं कि हम भी सेवा करेंगे, हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। अरे आपने हमारा वर्तमान देखा है, भूतकाल नहीं देखा। आपने हमारे छिले हुए घुटने नहीं देखे, देखा कि हम किस आग में से निकलकर यहाँ आए। मैं आपको बताऊं, पवन और तरुण भी साथ रहते थे। 2 साल हम लोगों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया, क्योंकि हमारे पास और हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था कि हम खाए, इसलिए हम 2 टाइम खाते थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो सुबह का नाश्ता नहीं करते। और 2 टाइम भी बड़ी मुश्किल से था। हकीकत में देखा जाए तो किराया और ट्रैवल ये सब 1 टाइम का खाने का पैसा था। तो हम सीधा लंच करते थे और डिनर किसी ना किसी विश्वासी के घर पहुंच ही जाते थे। आप जब प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रभु की सेवा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट, आज तो कई लोग बोरी भर के पैसा लाते हैं विदेश में, यहाँ वहां, और बड़ी एकदम हाईटेक सेवा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं की सेवा में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको गुजरना ही पड़ेगा उस आग से जो आपको ट्रेन करेगी सेवा करने के लिए। जब दुख उठाते हैं तो आपके अंदर धीरज उत्पन्न होता है। मैं आपको बताऊं, धीरज क्या है?
धीरज मतलब है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, आप बर्दाश्त करो। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है भविष्य उसी के पास है। आज बर्दाश्त करना इंसान की फितरत में नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करते। एक दूसरे का बर्दाश्त करना हम सोचते नहीं, बर्दाश्त भी करना है। क्यों करें? आज की पीढ़ी बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जब आप बर्दाश्त करते हैं धीरज उत्पन्न होता है। और लिखा है कि परसिवरेंस मस्ट फिनिश इट्स वर्क सो दैट यू मे बी। और धीरज जो है उसको अपना काम करने दो हालेलुया। ताकि तुम परिपक्व हो जाओ। रोमियो 5:3 इस प्रकार कहता है, आप मेरे साथ देखिए रोमियो 5:3। यहाँ इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यहाँ पौलुस कहता है कि सफरिंग प्रोड्यूसेस परसिवरेंस एंड परसिवरेंस कैरेक्टर। धीरज जो है वो चरित्र का निर्माण करता है। आपके चरित्र का निर्माण होगा। धीरज नहीं है तो आपके चरित्र का निर्माण नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और मसीही चरित्र संसार के चरित्र के समान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में हर व्यक्ति अलग अलग दौर से गुजरता है, जिंदगी के अलग अलग रूप देखता है। इंसान जो चाहता है उसके साथ वो होता ही नहीं, जो नहीं चाहता वही बार बार होता है। तो ऐसे दौर जब आप प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं तो काफी कठिनाई आती है आपके सामने, काफी संघर्ष है। और इन कठिनाइयों के मध्य याकूब कहता, जब कठिनाई से गुजरो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि ये कठिनाई इसलिए है कि आपके अंदर धीरज उत्पन्न हो। आमीन। और जब आप धीरज रखना सीख गए तो आपके अंदर कैरेक्टर का निर्माण होगा। हालेलुया। और जिसके पास कैरेक्टर है वही प्रभु की सेवा कर पाएगा। वचन में दो मुख्य चीज मैं बताता हूं, एक है अनॉइंटिंग, दूसरा है कैरेक्टर, अभिषेक और चरित्र। अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स द बॉन्डेज, अभिषेक बंधन को तोड़ता है, लेकिन कैरेक्टर जो है उसको सस्टेन करता है, कैरेक्टर उसको बनाए रखता है। चरित्र ही जीवन का निर्माण करता है। जिसके पास चरित्र है वही जीवन का निर्माण कर। लोग कई बार अभिषेक के पीछे भागते हैं, अभिषेक अभिषेक। अरे अभिषेक, अभिषेक तो आता है और फिर चला जाता है। अभिषेक बना नहीं रहता, चरित्र बना रहता है। यस, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पास अभिषेक था तो उसके पास कांस्टेंट कैरेक्टर था। कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र में दोष नहीं निकाल सकता। यस। आज कई बार सेवक लोग भी अभिषेक अभिषेक, मेरे पास ये अभिषेक है, ये अभिषेक, कैरेक्टर भी मेंटेन नहीं कर पाते। विश्वासी भी, सेवक भी। मैं आपको बताऊं, 9 साल पहले यीशु परिवार हमने शुरू किया था। सिर्फ एक ही सोच था कि चेले बनो और चेला बनाओ। हमें नहीं मालूम था 9 साल में इतनी सारी कलीसियाएं हो जाएगी, इतने सारे प्रोजेक्ट काम्स हो जाएंगे। ये हम तो बस यही सोच रहे थे, चलो अपना दाल रोटी कमा कर खाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। आज जब पीछे मुड़कर मैं देखता हूं, एक लंबी यात्रा हमने तय की। एक ही चीज मुझे समझ में आता था, कैरेक्टर, चरित्र। जिसके पास कैरेक्टर है
वही प्रभु की सेवा कर पाएगा हालेलुया। और उसके सेवा का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। आमीन। यीशु मसीह जब था तो आप देखें कि भीड़ के भीड़ उसके पीछे भागती थी। आज क्या होता, आज कहाँ भीड़ आती है? हम तो बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को पैसे देकर बुलाते हैं, बस देंगे, बस भेजो पास्टर जी, लोगों को लेकर आओ, हम बिरयानी खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पास्टर जी के पॉकेट में 1000-2000 डालो। भीड़ को हम बुलाना विज्ञापन देते हैं, हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आओ आओ आओ। यीशु मसीह निकलता था, लोग अपने आप भीड़ के भीड़। ये 5000 लोग कहां से आ गए यीशु के पीछे? यीशु मसीह ने कितने पोस्टर लगाए, कितने फेसबुक अनाउंसमेंट कराया, कितना विज्ञापन कराया। कैरेक्टर था यीशु मसीह के पास, लोग जानते कैरेक्टर को, इसलिए यीशु जहां से गुजरता था लोग भीड़ के भीड़ पीछे चले जाते थे। आज कैरेक्टर नहीं होने के कारण हमें लोगों को बुलाना पड़ता, आ जाओ भाई, हम भी पास्टर हैं, हमारी भी सुनो भैया, हम भी प्रचारक हूं। ये क्या है? मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि दुख के समय से जब गुजरते, कई लोग शारीरिक दुख, कई लोगों के अंदर मानसिक दुख होता है, पता नहीं कैसे उसके दिमाग को शैतान पकड़ लेता है। कई लोगों के अंदर, दिल के अंदर बहुत सी बातें होती, भावनात्मक दुख होता है। जो भी दुख हो, जब दुख आता है इसको आनंद की बात समझो। ये दुख आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करेगा, बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाएगा। जब धीरज उत्पन्न होगा तो आपके कैरेक्टर का निर्माण होगा। मैं आपके लिए विनती करना चाहता हूं, जितने लोग फेसबुक में और जिस टीम पर हमें देख रहे हैं, मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आपके अंदर एक मजबूत मसीही चरित्र का निर्माण होने पाए। यही मैं चाहता हूं, और यही मैं 9 साल पहले मैंने यही कोशिश शुरू की थी कि लोगों को वचन के बारे में बताऊं, चेला बनने में मदद करूं और एक मजबूत कैरेक्टर लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए मदद करूं। मुझे क्या पता था कि सेवकाई ऐसी हो जाएगी, यहां तक पहुंचेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा तो एक ही टारगेट था कि हर एक उसके अंदर एक मसीही कैरेक्टर बनने पाए। लोग सिर्फ एनॉइंटिंग के पीछे भागते हैं, कैरेक्टर को भूल जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर है जो बेदारी ला सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबों के लिए यही है कि आपके अंदर एक मजबूत क्रिश्चियन कैरेक्टर बनने पाए, एक मसीही चरित्र का निर्माण। एक व्यक्ति अगर अपने अंदर मसीही चरित्र का निर्माण कर ले तो उस एक व्यक्ति के द्वारा समाज बदल सकता है। हालेलुया। पिता से मैं यही विनती करता हूं कि आप एक मजबूत मसीही चरित्र का निर्माण कर पाए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं कि एक मजबूत मसीही चरित्र का निर्माण उनके अंदर होने पाए। यस प्रभु यीशु। जैसा यीशु मसीह थे वैसा ये सब बनने पाए। यस आमीन। जैसा यीशु मसीह का चरित्र था, हम सबों का चरित्र वैसा ही होने पाए। यस लॉर्ड। हम दिखावे के लिए नहीं, यस प्रभु। हम अपने मुंह से घोषणा करने वाले, लेकिन हम भी मसीह हैं पिता, ऐसा ना हो, लेकिन लोग हमारे जीवन को देखकर बोले कि ये ही मसीह है, क्योंकि इनका कैरेक्टर यीशु मसीह के समान है। यस प्रभु। पिता, ऐसी हमें बरकत दे कि अंश अंश करके हम यीशु मसीह की समानता में बदलते जाए। यस प्रभु। पिता, आपको महिमा देते हुए आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और मैं चाहता हूं आप जहां भी है एक मजबूत मसीही चरित्र का निर्माण करें। परमेश्वर सबों को आशीष दे।